भगवद गीता महाभारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में कुरुक्षेत्र में उपदेश दिया था। यह उपदेश न केवल अर्जुन के लिए बल्कि समस्त मानवता के लिए मार्गदर्शन का स्रोत है। अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अर्जुन को अपने सगे संबंधियों, गुरुजनों और मित्रों के विरुद्ध लड़ने की स्थिति में पाकर गहरी मानसिक पीड़ा होती है। वह अपने कर्तव्य को लेकर भ्रमित हो जाता है और अपने अस्त्र शस्त्र त्याग देता है। अध्याय 2 सांख्य योग। श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान योग और कर्म योग का उपदेश देते हैं। वह उसे बताते हैं कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है। कर्तव्य पालन को निस्वार्थ होकर करना चाहिए, फल की चिंता किए बिना। अध्याय 3 कर्म योग। कर्म योग का सार यह है कि हर व्यक्ति को अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि कर्म करना मनुष्य का धर्म है, लेकिन फल की चिंता किए बिना। अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। वह अपने दिव्य जन्म और कार्यों के बारे में भी बताते हैं और कहते हैं कि वह हर युग में धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। श्री कृष्ण कर्म योग और कर्म संन्यास का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। वे बताते हैं कि दोनों मार्ग महान हैं, लेकिन कर्म योग श्रेष्ठ है क्योंकि यह अधिक व्यावहारिक है। अध्याय 6 आत्म संयम योग। श्री कृष्ण ध्यान योग का महत्व बताते हैं। आत्म संयम और ध्यान के माध्यम से मनुष्य आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। ध्यान के द्वारा मन को नियंत्रित करना आवश्यक है। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। श्री कृष्ण अपने भक्तों को बताते हैं कि वह सृष्टि के प्रत्येक कण में व्याप्त हैं। वह भक्ति योग के महत्व को बताते हैं और कहते हैं कि ज्ञानी भक्त उनके सबसे प्रिय हैं। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। श्री कृष्ण बताते हैं कि अंत समय में भगवान का स्मरण करने से मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर सकता है। वे सृष्टि, प्रलय और आत्मा की अनश्वरता पर चर्चा करते हैं। अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग। श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति योग सबसे उत्तम है। वे बताते हैं कि भक्त को भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण करना चाहिए और भगवान अपने भक्त की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अध्याय 10 विभूति योग। श्री कृष्ण अपने दिव्य विभूतियों और शक्ति का वर्णन करते हैं। वह बताते हैं कि सृष्टि की प्रत्येक महत्ता और विशेषता उनकी शक्ति का ही परिणाम है। अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग। अर्जुन श्री कृष्ण से उनके विराट स्वरूप को देखने की इच्छा व्यक्त करते हैं। श्री कृष्ण उन्हें अपना विश्वरूप दिखाते हैं, जिसमें वे संपूर्ण सृष्टि को समाहित करते हैं। यह दृश्य अर्जुन को विस्मय और भय से भर देता है। अध्याय 12 भक्ति योग। श्री कृष्ण भक्ति योग के महत्व को बताते हैं। वे कहते हैं कि जो भक्त भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण करते हैं और बिना किसी संदेह के उनकी आराधना करते हैं, वे उन्हें अत्यंत प्रिय होते हैं। अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। श्री कृष्ण शरीर क्षेत्र और आत्मा क्षेत्रज्ञ के बारे में बताते हैं। वे बताते हैं कि आत्मा अविनाशी है और शरीर नाशवान है। क्षेत्रज्ञ आत्मा का साक्षी होता है। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग। श्री कृष्ण सत्व, रजस और तमस 3 गुणों के बारे में बताते हैं जो मनुष्य के स्वभाव और कर्मों को प्रभावित करते हैं। वे कहते हैं कि इन गुणों से ऊपर उठकर मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। श्री कृष्ण बताते हैं कि संसार एक उल्टा पीपल वृक्ष है, जिसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे। वे कहते हैं कि आत्मा इस संसार के वृक्ष से मुक्त होकर भगवान के पास जा सकती है। अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग। श्री कृष्ण दैवी और आसुरी संपदाओं का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि दैवी संपदाओं का पालन करने से मनुष्य मुक्ति प्राप्त करता है, जबकि आसुरी संपदाओं का पालन उसे बंधन में डालता है। अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग। श्री कृष्ण 3 प्रकार की श्रद्धाओं सत्व, रजस और तमस का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की श्रद्धा उसके स्वभाव के अनुसार होती है और उसका जीवन उसकी श्रद्धा के अनुसार संचालित होता है। अध्याय 18
मोक्ष संन्यास योग। श्री कृष्ण अंतिम उपदेश देते हैं कि मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ होकर करना चाहिए। वे कहते हैं कि सभी धर्मों को छोड़कर भगवान की शरण में आना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष प्राप्त करता है। निष्कर्ष भगवद गीता का सार यह है कि मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, आत्मा को समझना चाहिए, भगवान के प्रति समर्पण करना चाहिए और अंत में मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। गीता का संदेश सार्वभौमिक है और हर व्यक्ति के जीवन के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करता है। अंतिम उपदेश श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि वह अपना धर्म निभाए और युद्ध करे, क्योंकि यह उसका कर्तव्य है। अर्जुन श्री कृष्ण के उपदेशों को समझते हुए अपने भ्रम और मोह से मुक्त होकर युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। इस प्रकार भगवद गीता का ज्ञान सभी युगों और समय के लिए प्रासंगिक है और हमें जीवन के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।